गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज पे 9 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट विल डिस्कस थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी हमें नहीं मिलती है। देयरफॉर एमसीक्यूज को और मॉक टेस्ट आपके जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, सो दैट आप एग्जाम में भी उन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकें जो आप डेवलप करते हैं धीरे धीरे एमसीक्यूज को सोल्व करके। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं उसके अंदर हम जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, गामोसा के बारे में डिस्कशन करेंगे, वटाली जजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, टीएफआर इन पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम यहाँ पर ट्राईसाइक्लोजोल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, टेली लॉ प्रोग्राम को देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व को लेकर आएगा, IPOI को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनली हॉर्टिकल्चर को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन अपना करेंगे। जो आपका रेन 50 कोड है दैट इज अवेलेबल टिल संडे, तो आपके पास 3 दिन है यहाँ पर, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आप रेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं। और जो वेरियस सीरीज है उसके अंदर 50% जो डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, चाहे आप 50 डेज की सीरीज करें या फिर 100 डेज की सीरीज लेते हैं, 200 डेज की, या फिर दूसरी सीरीज जो है आपके पास अवेलेबल रहती है। चलिए यहाँ पर जल्दी से टारगेट को सेट करिएगा। 6 या 6 से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं देन ऑफ कोर्स यू विल बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 के अंदर आप डेंजर जोन में हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा यहाँ पर टारगेट भी 6 से ऊपर का सेट करिएगा और अचीव भी 6 से ऊपर करिएगा। सो आई होप आपने आउट ऑफ 10 यहाँ पे अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन। जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज से डील करता है? द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज करें, दे आर सर्टेन इलेक्शन पिटीशन जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेकर है, और वहां पर जो जजेस है वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है डिनायल फ्रॉम टेकिंग ओवर अ केस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है। इट इज रिलेटेड टू ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल फॉर द जजेस, डेमोलिशन ऑफ जजेस टू द पोस्ट ऑफ एडवोकेट, एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपके पास है। क्या ये डिमोशन को लेकर है? जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हम जुडिशियल रिक्यूजल के साथ इसको जोड़कर देखा था, जिसमें काफी सारे जो जजेस थे वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे थे। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, अगर आप रिकॉल कर पाए तो बताइएगा। वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे वो नाम, नेवरदलेस इफ यू आर एबल टू रिकॉल दोस 2 नेम्स जिन जजेस ने पहले अपने आप को रिक्यूज किया था, उसी तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें जजेस जो है वो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे देयर आर सर्टेन केसेस जो यहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे प्रेजेंटली इलेक्शन पिटीशन को लेकर, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है उसको लेकर जजेस अपने आप को यहाँ पर रिक्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज रिलेटेड टू डिनायल फ्रॉम टेकिंग ओवर अ केस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर आपका हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, बेसिकली जजेस अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं जब उनको लगता है कि उनके जज होने की वजह से जो जजमेंट है वो बायस्ड हो सकती है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि जो जजेस हैं वो ऐसे किसी केस को देख रहे हैं जो कि एक ऐसी कंपनी से रिलेट करता है जहां पर उनके कोई रिलेटिव जो है वो एक मेंबर है, या फिर वो ऐसे किसी केस को देख रहे हैं जिनके अंदर कोई उनका रिलेटिव जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जजेस अपने आप को रिक्यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि रिक्यूजल के अगेंस्ट जाता है, और यहां पर जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं और उनको कोई भी रिटर्न रीजन देने की कि वो अपने आप को रिक्यूज क्यों कर रहे हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें जजेस अपने आप को डिनाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस जो है वो यहाँ पर नहीं लेंगे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका गामोसा को लेकर है। गामोसा को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन गामोसा को लेकर सही है। इट्स अ ट्रेडिशनल शॉल फ्रॉम आसाम। आसाम की एक ट्रेडिशनल शॉल है ये। ऊका टाइप होती है इसके अंदर, दैट इज यूज फॉर वाइपिंग स्वेट। स्वेट को वाइप करने के लिए यूज करी जाती है, पसीने को साफ करने के लिए। और इसमें एक फुलाम टाइप होती है जो कि मोमेंटे के तौर पर दी जाती है यहाँ पर। आंसर करिए, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। ये जो आर्टिकल है एक पर्टिकुलर न्यूज आइटम थी जिसके अंदर गामोसा के बारे में मेंशन किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, गमोसा के बारे में कुछ टाइम पहले भी हमने डिस्कशन किया था जब ये न्यूज में आया था। गमोसा एक आर्टिकल है सिग्निफिकेंस का फॉर पीपल ऑफ आसाम। ये जो है जनरली व्हाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होता है जिसके रेड बॉर्डर्स होते हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा इमेज में आपको याद आएगा, कुछ महीने पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, और इसके ऊपर रेड वुवन मोटिव्स जो होते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कॉटन यार्न होता है, मोस्ट कॉमन मटेरियल है फॉर मेकिंग वीविंग गामोसा। स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर इसको सिल्क से भी बनाया जाता है। और आसाम के अंदर 2 तरीके के गामोसा होते हैं, ऊका एंड फुलाम। ऊका जो होता है प्लेन काइंड का होता है जिसे कि
अपने स्वेट को वाइप करने के लिए यूज किया जाता है, बॉडी को ड्राई करने के लिए, इवन आफ्टर द बाथ यूज किया जाता है। फुलाम जो होता है उस वो एक डेकोरेटेड पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, और उसको ये रिसेंटली जो आपके मोमेंटो दिए जाते हैं उसके अंदर भी इसको देना शुरू किया गया है। और यहां पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे बॉर्डर भी आपको रेड कलर का इसका दिखाई दे रहा होगा, गामोसा दो तरीके का होता है, वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो बताली जजमेंट को लेकर है, पूछा गया बताली जजमेंट जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किससे डील करती है? क्या ये डिनायल ऑफ बेल टू द एक्यूज जो कि ट्रायल के लिए जा रहा है अंडर द प्रिवेंटिव लॉ उसको लेकर है? कोई रेट्रोस्पेक्टिव पिनलाइजेशन को लेकर ये जजमेंट डील करती है? नन ऑफ द अबव, किसी तीसरे मैटर से डील करती है, या फिर ए और बी दोनों ही मैटर से डील करती है? द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था और वहां पर यूएपीए के बारे में पूरा एडिटोरियल था, जिसमें बताया गया था कि जो बेल एप्लीकेशंस होती हैं यूएपीए के अंदर, उसमें एज्यूम किया जाता है कि एवरी एलिगेशन जो कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर दी गई है वो करेक्ट है, और यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज के ऊपर, कि वो कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करे ताकि प्रोसिक्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, बर्डन जो होता है वो एक्यूज के ऊपर है कि वो अपने आप को नॉट गिल्टी यहां पर प्रूव कर सके, और जो एलिगेशंस है उसको डिसप्रूव कर सके। ठीक है, सो यहां पे इट इज रिलेटेड टू डिनायल ऑफ बेल, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर बताली जजमेंट जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, डिनायल ऑफ बेल टू द एक्यूज्ड अंडरगोइंग ट्रायल अंडर द प्रिवेंटिव लॉ। ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यूएपीए आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएपीए की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। चलिए, तो यूएपीए से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर बात करता है वेरियस स्टेटमेंट को देके फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को लेकर। दो स्टेटमेंट आपसे पूछे, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर करेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछिए। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज द रेट एट विच इफ चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस वुड बी ऑप्टिमम इनफ टू रिप्लेस द पॉपुलेशन गिवन बर्थ टू देम। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक ऑप्टिमम रेट होती है जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट की बात करी जा रही है। इंडिया के पास अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है। यहाँ पर सोचिए, इसके बारे में द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है। आर्टिकल जो है पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में मेंशन कर रहा था, और फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट के बारे में भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इंडिया की जो प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज 2.2, तो टीएफआर जो इंडिया की प्रेजेंटली 2.2 है, और जो हमारा टारगेट है वो 2.1 का है, तो थोड़ा सा इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, और सून हम जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होती है उसको यहाँ पर अचीव कर लेंगे। टीएफआर रिमेन्स हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 2.2 चिल्ड्रन अमंग वुमेन हु लिव इन रूरल एरियाज, हैव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, और लोएस्ट इनकम क्वांटाइल से जो आते हैं वहां पे जो आपका टीएफआर है वो ज्यादा पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या ये एक ऑप्टिमम नंबर होता है जिससे आप एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करते हैं? सो इट इज द रेट जो आपकी फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट होती है, इट इज द रेट एट विच इफ द चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस वुड बी ऑप्टिमम इनफ टू रिप्लेस द पॉपुलेशन गिविंग बर्थ टू देम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पेरेंट्स हैं, वो दो बच्चों को 2.1 का नंबर लेते हैं, जन्म देते हैं, तो जितने लोगों को यहाँ पे जन्म दिया जा रहा है उतने लोगों को ही वो रिप्लेस करेंगे, और इस तरीके से पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है और सेकंड इनकरेक्ट 2.2 की वजह से हो जाती है। आंसर विल बी ए। ए आपका यहां पर फर्टिलिटी रेट को लेकर करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है पॉपुलेशन मोमेंटम को लेकर ही। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट्स सर्ज इन पॉपुलेशन डिस्पाइट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट नीचे होने की बाद भी क्या होता है? पॉपुलेशन रेट बढ़ती है इसके अंदर। It can only be stabilized when fertility rate reaches the replacement rate of the population. Stabilization कब आता है? जब replacement rate पर पहुंच जाती है आपकी fertility rate। तो यहां पर सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। द हिंदू से बनाया गया ये क्वेश्चन भी, और आर्टिकल जो था पॉपुलेशन मोमेंटम को लेकर ही था, फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट को लेकर था। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर, और यहां पर दोबारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पॉपुलेशन मोमेंटम इज विटनेस ड्यूरिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन व्हेन अ कंट्री इज कमिंग डाउन फ्रॉम हाई फर्टिलिटी रेट टू लो फर्टिलिटी रेट, वहां पर पॉपुलेशन मोमेंटम जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, पॉपुलेशन जो है वो फिर भी बढ़ सकती है इवन दो जो आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करती है, डिपेंड्स कि कितने क्वांटम से वो डिक्लाइन कर रही है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। और यस, ये चीज तो अगर आपको ध्यान हो, पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बता दी थी कि यस, स्टेबलाइजेशन कब आता है आपके पास? स्टेबलाइजेशन तब आता है जब रिप्लेसमेंट रेट जो है
उसको ये रीच कर जाती है। क्या? फर्टिलिटी रेट। जब फर्टिलिटी रेट जो है, जो अभी इंडिया के अंदर कितनी है 2.2, ये रिप्लेसमेंट रेट को पहुंच जाएगी, दैट इज 2.1, तो वहां पे स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अभी भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर राइज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन मोमेंटम विटनेस कब किया जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौरान, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट रिप्रेजेंट सर्च इन पॉपुलेशन इवन देन, जब आपकी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही होती है। कुछ इस तरीके के डेमोग्राफिक या फिर आपके जो चार्ट्स होते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे एनसीईआरटी के अंदर, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर डील करने वाले हैं। चलिए, रेन 50 कोड इज अवेलेबल, तो वेरियस सीरीज जो आपकी अवेलेबल है, जहां पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम आपकी जो हिस्ट्री की होती है, एनसीईआरटी जो होती है, उन सब एरियाज को कवर किया जाता है इस पूरे कोर्स के अंदर। सो यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज, चाहे वो 200 डेज का कोर्स हो जिसमें आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो है वो आजकल चल रही है, साथ ही साथ मिशन यूपीएससी 2022 को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू गेट द 50% डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि ट्राइसाइक्लोजोल के बारे में पूछा गया। रिसेंटली से न्यूज में देखा गया था, किस चीज से रिलेट करता है? क्या ये कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए इसके बारे में, फिर आंसर करिएगा। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। सो पीआईबी में एक इंडिया ईयू अग्रीमेंट जो एग्रीकल्चर पे किया गया, उसको लेकर एक आर्टिकल दिया था, और आर्टिकल के अंदर ट्राइसाइक्लोजोल जो है इसके बारे में मेंशन किया गया था। एक फंगीसाइड यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ राइस ब्लास्ट, जो कि राइस की पूरी फसल को खराब कर देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो है इसे इंडिया के अंदर यूज किया जाता था, और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर बैन किया हुआ है, वहां पर इसे यूज करना अप्रूव नहीं किया गया। तो ये किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। आंसर आपका हो जाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और ईयू का जो अग्रीमेंट हुआ है वो अभी एग्रीकल्चर के ऊपर हुआ है, और वहां पर उसी आर्टिकल के अंदर ट्राइसाइक्लोजोल जो कि इंडिया में यूज किया जाता है राइस के लिए, और यहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो इसको अप्रूव नहीं करती, इसके बारे में मेंशन किया गया था। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ट्राइसाइक्लोजोल के बारे में डिस्कशन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि टेली लॉ प्रोग्राम को लेकर है। पूछा कि टेली लॉ प्रोग्राम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द डिसएडवांटेज सेक्शन को ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, ये भी पॉसिबल है। इट ओनली डील्स विद केसेस इन प्री लिटिगेंट स्टेज, प्री लिटिगेंट स्टेज के अंदर ही जो केसेस होते हैं उनको यहां पर डील किया जाता है। तो यहां पर आंसर करने की कोशिश करिएगा। 9 लाख बेनिफिशियरीज जो है, इसको लेकर न्यूज थी कि 9 लाख बेनिफिशियरीज जो है उनको यहां पर टेली लॉ की तरफ से सहायता प्रोवाइड करी जा चुकी है। पीआईबी के अंदर इसके बारे में एक आर्टिकल मेंशन किया गया था, और यस, इसके अंदर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है जिसमें SC, ST, OBC, विमेन, साथ ही साथ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड एल्डरलीज, इनको यहां पे कहा गया कि टेली लॉ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और इसी वजह से इनको हेल्प करी जाएगी। सो इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू डिसएडवांटेज, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो केसेस होते हैं प्री लिटिगेंट स्टेज के अंदर है, उसी के ऊपर एडवाइस देने की बात करता है। तो टेली लॉ के अंदर जो लीगल एडवाइस होती है वो इसके अंदर दी जाती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी ठीक हो जाती है। क्या ये जॉइंट इनिशिएटिव है, 2 मंत्रालयों का नाम यहां पर दिया है। सो दिस प्रोग्राम जो है वो डिसएडवांटेज को, नीडी को हेल्प करता है, और इसके अंदर जो पैरालीगल्स होते हैं उनकी सहायता प्रोवाइड करी जाती है। प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और क्योंकि ये टैली लॉ है, ऑनलाइन हेल्प करी जा रही, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है, जो कि इसमें सहायता दे रही है। इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था, ताकि प्री लिटिगेंट स्टेज के ऊपर जो केसेस होते हैं उनको टैकल किया जा सके और लीगल एडवाइस दी जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में। पूछा गया है, रिसेंटली न्यूज में था, ये कहां पर लोकेट करता है? क्या ये गुजरात के अंदर है, क्या ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, या फिर उत्तराखंड के अंदर है? इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, एक आर्टिकल दिया गया था इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को लेकर और इसके कॉरिडोर को लेकर, जो कि 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने की बात करी जा रही थी। यहां पर अगर लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान, टू डेवलप अ कॉरिडोर जो कि 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आफ्टर द सेंटर्स नोट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए अपनी हामी भर देंगी, क्रिएशन ऑफ रामगढ़ वंशधारी सेंचुरी, राजस्थान गवर्नमेंट को होप है कि टाइगर कॉरिडोर जो है, 3 टाइगर रिजर्व जो है उनको यहां पर कनेक्ट करेगी, जिसमें सवाई माधोपुर, कोटा एंड बूंदी जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द न्यूली प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट विल कनेक्ट द रांथम्बोर टाइगर रिजर्व
रांतंबोर को सवाई माधोपुर के अंदर है ये, और दूसरी तरफ आपका होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रांतंबोर हो जाएगा, और तीसरा आपका होगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तीनों को यहां पर कनेक्ट करने की बात करी गई है। तो न्यूली प्रपोज टाइगर रिजर्व जब आ जाएगा, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये रांतंबोर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, उसके साथ कनेक्ट होगा, और तीसरा जो है मुकुंदरा, ये कोटा के अंदर है। तीनों जो है आपस में कनेक्ट होंगे, ऐसा यहां पर सरकार के द्वारा होप किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से तीनों को कनेक्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? इट सो इट्स इंसेप्शन इन द बिम्स्टेक समिट ऑफ 2019, जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, बिम्स्टेक समिट 2019 से निकला है। दिस फोकसेस अपॉन हार्मनी इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हार्मनी की बात करता है, शांति बनाए रखने की बात करता है। पीआईबी के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, और इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो भी पार्टनरशिप कर रही है। इट इज एन इनिशिएटिव अंडर इंडो पैसिफिक ओशन रीजन, ये ध्यान रखिएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 14th ईस्ट एशिया समिट। तो जो 14वीं ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी, इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था, ताकि जो प्रधानमंत्री का फेवरेट मिशन है कौन सा, सागर मिशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसको एक जो रियलिटी है वो यहां पर बनाया जा सके। सो बिम्स्टेक इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बट यस, ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का प्रभुत्व ना बढ़े ज्यादा, उसको कर्टेल करने के लिए लेकर आया गया है। तो आंसर क्या होगा? बी। नो, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट तो आपकी पहली स्टेटमेंट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडो पैसिफिक रीजन देख सकते हैं मैप के ऊपर कौन कौन सा रीजन है, जो आपके यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहां से चलता चलता आगे तक आता है, जिसमें इंडियन ओशन वाला रीजन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है वो इसके अंदर शामिल है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इटालियन मिस्ट्री मकमली सीन इन द न्यूज, ये किसकी टाइप है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये किसी किशमिश रीजिन की कोई टाइप है जिसके ऊपर बात करी जा रही है, इटालियन मिश्री एंड मकमली? क्या चेरीज की टाइप है, लीचीज की टाइप है, या फिर नन ऑफ द अबव? इसमें से कुछ भी नहीं है। सोचिए, क्योंकि मिश्री वैरायटी जो है ये कुछ भी हो सकती है, रीजन भी हो सकती है, चेरी भी हो सकती है, लीची भी हो सकती है, कुछ और चीज भी हो सकती है। इसको अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई के अंदर, ठीक है, और इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहां से? कश्मीर से। लाइव मिंट के अंदर एक क्वेश्चन था, इसके बारे में आर्टिकल था, वो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। और इससे क्या होगा, हमारा हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। आप जानते हैं पहले भी जो लीची है वो दुबई को भेजी गई, यूके को भेजी गई, आपके मुजफ्फरपुर बिहार से, देन यहाँ पे सपोता महाराष्ट्र से बेचा गया था, ठीक है। तो बीच में मैंगो जो थे वो भी बेचे गए थे। तो अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग चीजों को एक्सपोर्ट करने में अपेड़ा भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये इटालियन मिश्री मखमली जो है कश्मीर से एक्सपोर्ट करी जा रही है, इट्स अ टाइप ऑफ चेरी। तो ये जो सारी है ये चेरीज की टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिश्री हो, मखमली हो, इटालियन हो, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ चेरीज जो कि इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती है और बाहरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करी जाती है। तो यहां पर 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी 2 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपको विनर ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो भी यहां पर देने वाला हूं। मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी आज आपको यहां पर दिया जाएगा। तो शुरुआत हमारी हुई थी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। जल्दी से आंसर करते जाइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। द हिंदू से बनाया गया था। सो इट इज कंसर्निंग डिनायल फ्रॉम टेकिंग ओवर द केस। जजेस मना कर देते हैं भाई इस केस को हम नहीं ले सकते, चाहे तो रीजन उसका बताएं चाहे तो ना बताएं। अभी जो इलेक्शन पिटीशन जो यहाँ पर केसेस है उसको लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर, वो यहाँ से लेने से मना किया जा रहा है। पहले ही 2 जजेस जो है अपने आप को रिक्यूज कर चुके, जिनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। और अभी जो आगे आने वाले जजेस हैं वो भी ऐसे केसेस को लेने से मना कर रहे हैं। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, जिसमें हमने गामोसा के बारे में डिस्कशन किया था। गामोसा जो है वो किस चीज से रिलेट करता है? इट्स अ ट्रेडिशनल शॉल फ्रॉम द असम, जिसमें रेड कलर का बॉर्डर होता है और ऊका टाइप होती है इसमें। और कौन सी टाइप होती है? फुलाम टाइप होती है। ऊका जो है वो बॉडी को पोंछने के लिए यूज किया जाता है, फुलाम टाइप जो होती है वो मोमेंटो के तौर पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था वताली जजमेंट को लेकर। ये किससे रिलेट करती है? जिस भी व्यक्ति को यूएपीए के अंदर चार्ज किया गया है तो वहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो उस व्यक्ति के ऊपर होता है। और इसी तरीके से जो प्रिवेंटिव लॉ होते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर डाला जाता है कि आप बताएं ये जो आपके ऊपर चार्जेस लगे आप कैसे सबूत को पेश करेंगे कि आप इसके अंदर दोषी नहीं है।
ठीक है, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया था, यहाँ पर भी आपका आंसर ए था। फिर हमने फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट के बारे में डिस्कशन किया था। सो इट इज एसोसिएटेड विद किसके साथ, ऑप्टिमम परसेंटेज के साथ। एट प्रेजेंट इंडिया की 2.2 है और रिप्लेसमेंट लेवल कितना माना जाता है, 2.1। तो बहुत जल्दी जो 2.1 है उसको भी यहां पर अचीव कर लिया जाएगा भारत के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन है वो पॉपुलेशन मोमेंटम को लेकर हुआ था, और इसमें फर्टिलिटी रेट जब रिप्लेसमेंट रेट तक रीच कर जाती है तो स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और ये सभी जो आपके ग्राफ्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप वेरियस सीरीज के अंदर इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी हम आजकल डिस्कस कर ही रहे हैं वहां पर आप पढ़ सकते हैं। रेन 50 कोड को यूज करके आप 50% डिस्काउंट ले लीजिएगा, और यहाँ पे 100 डेज 200 डेज या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो लोग क्रैश कोर्स या पूरे कोर्स के अंदर जो डिफरेंस है 200 डेज 100 डेज और मिशन यूपीएससी में, 100 डेज 200 डेज जो है वो आपके क्रैश कोर्सेज है, लेकिन मिशन यूपीएससी आपका फाउंडेशन कोर्स, आपका बेसिक कोर्स है, जिसमें आपको जो वैल्यू एडिड मटेरियल होता है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ट्राईसाइक्लोजोल जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किस चीज से रिलेट करता है, इंडिया ईयू का जो अग्रीमेंट था उसको लेकर ये जिक्र इसका किया गया था। सो ट्राईसाइक्लोजोल जो है हमारे यहाँ पे राइस ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ईयू के अंदर इसको यूज नहीं करने दिया जाता, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हमने टेली लॉ के बारे में डिस्कशन किया, लीगल एड डिसएडवांटेज को देने के लिए लेकर आया गया था, किस किस को लीगल हेल्प इसमें दी जाती है, और खासतौर पे ऐसी स्टेज पे दी जाती है जब वो केसेस क्या होते हैं, प्री लिटिगेंट स्टेज के ऊपर होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो मंत्रालय इन्वॉल्व थे उसमें आपका जस्टिस डिपार्टमेंट शामिल था, और साथ ही साथ मीटी इसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो ये दोनों है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा डिस्कशन रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व को लेकर हुआ था। सो इट इज इन राजस्थान, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला है। और इसके बाद जो माधवपुर का आपका दूसरा रांतंबोर टाइगर रिजर्व है, कोटा के अंदर जो मुकुंदरा हिल्स है, इन तीनों को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात करी गई है वंस इट कम्स इनटू द पिक्चर। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया था। अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है यहाँ पर पहला एडिशन जो है इसका ऑर्गेनाइज करने वाली है एमईए के साथ मिलकर। साथ ही साथ बात करी गई थी जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है इसे पहली बार सजेस्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14th ईस्ट एशियन समिट जो थी उसके अंदर इसको लेकर आया गया था। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सागर मिशन, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक को पीसफुल बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करी जा रही है। तो ईस्ट एशिया समिट इसे एसोसिएट करती है, बिम्स्टेक इसे एसोसिएट नहीं करता। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन इटालियन मिश्री मखमली को लेकर हुआ था, जिसे दुबई को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है ये जल्दी से बताएं। इसको दुबई को एक्सपोर्ट किया जा रहा है कश्मीर की तरफ से, और यहाँ पर इट्स अ सॉर्ट ऑफ चेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। चलिए, अभी यहाँ पर रिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। कल आपको जो मैराथन सेशन है वो मिल जाएगा, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा 50 में से आपका कितना स्कोर आता है। और साथ ही साथ जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो मैप के क्वेश्चन है वो भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, सो क्वेश्चन का आंसर करिएगा। न्यू टाइगर रिजर्व जो आपका राजस्थान में आ रहा है उसका नाम लिखिएगा, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट को भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए थे जिसके थ्रू 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करने की बात करी गई थी। लास्ट टाइम के जो विनर हैं वो शिव गुप्ता है। शिव गुप्ता, आप मुझे बताइएगा जो पीडीएफ आपने जीती है वो हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में @prince_luthra पे मुझे बता दीजिएगा। चलिए, मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जजेस recuse themselves from various cases sometimes even without telling the reason. Do you think is it a good practice? कमेंट करिएगा, 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। कई बार न्यायाधीश जो है वो बिना किसी कारण बताए भी अपने आप को यहाँ पे रिक्यूज कर लेते हैं वेरियस केसेस से, तो उसको लेकर आपको बताना है यहाँ पर। ये आपको मेंस क्वेश्चन आंसर करना है मेंस के ग्रुप के अंदर, और यही चीज अगर आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर, खासतौर पर अगर आप लॉ बैकग्राउंड से आते हैं तो भी ये चीज पूछी जा सकती है आपसे, या फिर लॉ अगर आपका ऑप्शन होता है तो भी ये चीज पूछी जा सकती है, अदरवाइज भी पूछी जा सकती है। सो बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड प्रैक्टिस, या इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आप इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर अपना आंसर कर सकते हैं। रेन 50 कोड इज अवेलेबल टिल संडे, तो उससे पहले इसको यूज कर लीजिएगा ताकि जो भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, स्टैटिक जो आपका पोर्शन है, साथ से जो करंट अफेयर्स है उसको आप यहाँ पर अच्छे से कवर कर सके फ्रॉम एनसीईआरटीज टू योर स्टैंडर्ड बुक्स। वो सब प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं अलोंग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सेकंड चैनल जो है आपका अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ एचसीएस की जो वीडियोस है वो भी काफी जल्दी आने वाले हैं। एंड जल्दी से अपने मार्क्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, 6 या 6 से ज्यादा किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन हाँ, नोट्स अपने जरूर बना लीजिएगा जब भी आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देखते हैं, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो पीडीएफ है इस पूरे लेक्चर की वो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज योर लाइक्स एंड शेयरिंग दैट मोटिवेट्स अस अ लॉट। थैंक यू once again for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.